आगाज करते हैं बड़ी खबर से। रूडा मुतासरीन की सुन ली गई। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। रूडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने से रोकते हुए मजीद जमीन एक्वायर करने से रोक दिया। रूडा मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि माहौल दुश्मन इस मंसूबे को कालेदम करार देकर दर्ज मुकदमा भी खारिज किए जाए। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम नसीर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने मुफाद आमा की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत में दरख्वास्त गुजार ने रूडा तरमीमी एक्ट 2022 को चैलेंज किया और मौकिफ इख्तियार किया कि रूडा अथॉरिटी इसके तहत किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अदालत ने रूडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट के 31 जनवरी 2022 के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने से रोक दिया और आइंदा समाअत पर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। रहनुमा मुतासरीन रूडा कमेटी पीर अशरफ रसूल ने कहा, रूडा अथॉरिटी माहौलियाती तब्दीली और कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा था। इमरान खान, असलम इकबाल और पंजाब हुकूमत ठेकों के ख्वाब देखना बंद करें। करप्शन की अजब दास्तान है और इसमें इमरान खान और असलम इकबाल जो है वो ये सोच रहा है कि ये शायद बन जाएगा। ये बनना भी नहीं है, ये हमारी लाशों में बनना है तो बना लें। तो ये माहौलियात के सख्त खिलाफ है, हालात उसमें है और माहौलियात आगे ख़राब है। लाहौर का, शहूपुरे का उस माहौल को और ये तबाह करना चाहते हैं। रहनुमा रूडा मुतासरीन कमेटी पीर अशरफ रसूल और मुस्तफा रशीद ने मुतालबा किया कि अदलिया रूडा की जानिब से किसानों के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमात को भी खत्म करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अरशद अली के साथ मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। सीनियर वजीर असलम इकबाल की फुर्तियां कोशिशों के बावजूद वज़ीर आला पंजाब को बाईपास करने की कोशिशें नाकाम हो गई। LDA का इजलास बुलाकर लाहौर का मास्टर प्लान मंजूर करने की कोशिशें कामयाब ना हो सकी। LDA ने रूडा जैसे मुतनाज़े मंसूबे को नए मास्टर प्लान 2050 में शामिल कर लिया। यह हम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। इस खबर के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। असलम इकबाल ने LDA का इजलास बुलाकर मास्टर प्लान मंजूर करने की कोशिश की। सीनियर वजीर की हिदायत पर LDA की प्री अथॉरिटी मीटिंग भी कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब ने असलम इकबाल को इजलास बुलाने या कोई और अथॉरिटी ही नहीं दी। LDA ने मुतनाज़े मंसूबे को रूडा को नए मास्टर प्लान 2050 में शामिल कर लिया है। और इमरान खान का जलसा कराने का इनाम। पंजाब हुकूमत ने GC यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी का VC लगाने का फैसला कर लिया है। तो इमरान खान का जलसा कराने का इनाम दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने GC यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी का VC लगाने का फैसला कर लिया गया है। डॉक्टर असगर जैदी को पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगाने का ये फैसला और ऐसे में समरी अरसाल कर दी गई है। डॉक्टर असगर जैदी को इजाफी चार्ज देने की मंजूरी दे दी गई है। इमरान खान से कैसे निपटा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना को मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने वजारत दाखिला की 41 करोड़ रुपए फंड्स की समरी भी मंजूर कर ली। फंड्स मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने में अमन अमान बरकरार रखने पर खर्च होंगे। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना के इजलास में 4 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया और उसके अलावा मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी तफसील से मुशावरत की गई है। जरा का कहना है कि वफाकी काबीना ने 41 करोड़ रुपए फंड की वजारत दाखिला की समरी मंजूर की है। ये फंड्स लॉन्ग मार्च धरने में अमन अमान बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और वफाकी काबीना की जानिब से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है उसकी मजम्मत की है और महकमा एंटी करप्शन ने गलत रिकॉर्ड पेश करके वारंट गिरफ्तारी हासिल की है। वज़ीर दाखिला ने काबीना अरकान को बताया और वफाकी काबीना ने साइफर गुमशुदगी और मुबीना ऑडियो लीक से मुतालिक जारी तहकीकात पर भी गौर किया। इजलास में ऑडियो लीक से सियासी अमूर का जायजा लिया गया और इस मौका पर वज़ीर आज़म ने तमाम सरकारी अफसरान को काबीना रूम से बाहर भेजा और इत्तेहादी जमातों के वज़रा से आइंदा की सियासी हिकमत अमली में मुशावरत की और कैसे इमरान खान से निपटने और किस तरह लॉन्ग मार्च पर नाकाम रहना है, इस हवाले से काबीना को मुख्तलिफ ऑप्शन पर ब्रीफिंग दी गई है। राना सनाउल्लाह ने उन ऑप्शन पर बताया कि उनके साथ से क्या सलूक किया जा सकता है और वज़ारत दाखिला की क्या तैयारी है। वो तमाम अमूर थे जिनके ऊपर खुलकर बात की गई है और वफाकी काबीना ने एनर्जी कंजर्वेशन प्लान की बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। साइफर को साजिश बनाने वाली ऑडियो इमरान खान की अपनी है। चेयरमैन PTI ने एतराफ़ कर लिया। बोले, वजारत उज़्मा के दौरान उनकी आज़म खान से होने वाली गुफ्तगू टैप की गई। अपने मुलाजमीन को खरीदने की कोशिशों का दावा भी कर डाला।
मुझे मसला ये है, क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चलाओ जनाब इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है जब वो प्राइम मिनिस्टर था। अब हमने सिर्फ खेले नाम नहीं लेना। इमरान खान मान गए कि मुल्क के खिलाफ साजिश रचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं। एतराफ कर लिया कि वजारत उज़्मा के दौरान उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया गया। अब हमने सिर्फ खेले नाम नहीं लेना। साबिक वजीर आजम ने चुप का रोजा तो तोड़ दिया लेकिन मलबा एजेंसियों पर डालने की कोशिश की। ये वही इमरान खान हैं जो माजी में एजेंसियों की जानिब से फोन टेपिंग की हिमायत किया करते थे। टेलीफोन टैप, क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? वजीर आजम की कुर्सी खिसकते ही इमरान खान अपना माजी भूल गए। न सिर्फ पीएम हाउस बल्कि अपने जाती घर के फोन टेप होने का भी एतराफ किया। ये दावा भी किया कि उनके नौकरों को भी खरीदने की कोशिश की गई। हमारी हर जगह फोन टैप, टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। अवाम पूछते हैं कि जो शख्स वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर मुल्क की सलामती से खेलने की बातें करे, क्या अब उसकी किसी बात पर भरोसा किया जा सकता है? इमरान खान के बयान पर लीगी क़यादत ने करारा जवाब दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो मुखालफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज़ करार देते थे, अब इनकी बात की कोई अहमियत नहीं है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, इमरान खान अदालत जाने से पहले JIT में पेश हो, ये अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। PTI चेयरमैन के बयान पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में साबिक वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा, इमरान खान की इसलिए कोई हैसियत नहीं क्योंकि जब वो वजीर आजम थे तो अपने मुखालफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज करार देते थे, उसे हलाल कहते थे। मरियम नवाज का कहना था, इमरान खान शर्म करो, तुम्हारी हर बात में फितना, शर और साजिश है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब अदालत जाने से पहले JIT में पेश हों, वो जुर्म का एतराफ कर चुके हैं, अब उनके अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। मरियम औरंगजेब का कहना है, सवाल का जवाब ना देना और झूठ बोलना इमरान साहब का पुराना वतीरा है, अब उनके तमाशे अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। पंजाब हुकूमत की कश्ती डोलने लगी। लंदन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की अहम मुलाकात हुई। ओन चौधरी का कहना था कि पंजाब सरकार अपने ही वजन से गिरेगी। मरियम नवाज से सवाल हुआ तो मुस्कुरा कर बोली, सब अभी बता दूं। हुकूमत पंजाब का मुस्तकबिल क्या? परवेज इलाही की जानिब से 2 माह से जायद मुसलसिल जारी रखने वाले असेंबली इजलास की कहानी खुलने लगी। वजीर आला के सर पर सवार नून लीग का खौफ बेजा नहीं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की मुस्कुराहट आने वाले दिनों में नवीद की खबर दे गई। मैडम, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की कोई बातचीत कोई हो रही है? सारा कुछ अभी बता दूं। ओन चौधरी से भी जब सवाल हुआ तो चौधरी सरकार के जल्द धड़न तख्ते की उम्मीद जाहिर की। बहुत सारी आगे आपको अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह। पंजाब हुकूमत कब जा रही है? पंजाब हुकूमत अपने वजन में। लंदन में लीगी क़यादत से अहम मुलाकात के बाद ओन चौधरी का कहना था कि दुआ है नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आए क्योंकि मुल्क को मियाँ साहब की जरूरत है। नवंबर के आखिर या दिसंबर में मियाँ नवाज शरीफ अपने लोगों के दरमियान होंगे। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने पंजाब में जल्द नून लीग की हुकूमत बनने की खुशखबरी सुना दी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। नवंबर के एंड तक या दिसंबर के शुरू में मियां नवाज शरीफ अपने लोगों में मौजूद है। पंजाब के अंदर भी तब्दीली आ रही है, जल्दी खुशखबरी आपको दे रहे हैं। नवंबर में इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। कोई भी इस्लामाबाद को फतह करने के ख्वाब छोड़ दें। न 75 साल पहले किसी ने फतह किया, न अब कोई जत्था जो है वो फतह कर सकते। हम उसको हर तरीके से रोकेंगे। 4 साल एक ही काम इस शख्स ने कहा है, इसने इंतकाम की सियासत को रवाज दिया। ये पाकिस्तानी सियासत का लोफर है और इस लोफर को ये ख्याल करना चाहिए कि तेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है बेटा। तो यार हमारे तो पोते भी हैं, नवासी नवासियाँ भी हैं, हमने तो इसी पाकिस्तान में जीना मरना है, रहने दो खुदा के लिए। यहाँ बड़े बड़े शोबदाबाज बैठे हुए हैं, बड़े बड़े शेखी मारने वाले बैठे हुए हैं, वो अमेरिका की बात करेंगे, रशिया की बात करेंगे, लेकिन उन्हें अपने पाकिस्तानी भाई कभी भी याद नहीं आते। ये कह देंगे हाँ जी इतने लोग जो हैं वो बेघर हो गए, ये हो गया वो हो गया, लोग भूखे मर रहे हैं। भी भूखे मर रहे हैं तो अपने 5000 कनाल का फार्म हाउस बेच दो, अपने लोगों में तकसीम कर दो, तुम्हारा तो खाने पीने वाला भी कोई नहीं है।
इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस, अदालत ने शहबाज गिल को वकील करने के लिए 20 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी। पुलिस को उनकी अशिया वापस करने का हुक्म भी दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल राना सनाउल्लाह की अदम गिरफ्तारी पर परेशान नजर आए। हम तो यहाँ करप्शन के केसेस नहीं भुगत रहे, हमने को माल नहीं बनाया हुआ कि वो केसेस भुगत रहे हैं, लेकिन वहाँ पर माल बनाया गया, करप्शन की गई, धोखाधड़ी के साथ राणा सनाउल्लाह ने वो जमीन हथियाई, उसके ऊपर 72 घंटे से वारंट इशू हुए हैं। फिल्मों में देखते थे लेकिन असल में भी ऐसा ही है। पुलिस आ रही है, जा रही है, राणा सनाउल्लाह जो है वो किसी कानून के नीचे नहीं है। दो पाकिस्तान जो है वो अलग अलग बनाए हुए हैं। एक पाकिस्तान जो है चौधरी नजीर अहमद गिल के बेटे के लिए है, जिसका नाम शहबाज गिल है, क्योंकि वो मिडिल क्लास से एक प्रोफेसर है। उसका कानून ये है कि यहीं पर चादरें डाल के लाया जाता था, यहीं पर हथकड़ियां जो है वो जरा सी भी ढीली नहीं की जाती थी। और दूसरा कानून ये है कि राणा सनाउल्लाह यहाँ दंदनाता फिर रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हाथ बांध के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा कि इस पे सोबोटो लीजिए, पुलिस से पूछिए तो सही कि वो किसके मुलाजिम है। आपको पता है कि कप्तान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि किस तरीके से कैपिटल को इस टाइम कंटेनर लगा के कंटेनर की जेल बना दिया है। हर जगह पे कंटेनर, जैसे ये ड्राई पोर्ट हो गई। जैसे ही कप्तान निकलेगा ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे। इनको पता है कि इन्होंने आवाम के साथ क्या कर दिया हुआ है। इनको पता है कि ये 55 रुपए वाले आटे को महंगा कहकर आए थे और इन्होंने 100 रुपए का किया। इन्हें पता है कि 176 रुपए वाले डॉलर को महंगा कह के आए थे और इन्होंने उस डॉलर को 250 तक लेके गए और अब कहते हैं डॉलर की असल कीमत 200 है, हम 200 से नीचे लेके आएंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बहरिया टाउन के साथ 50 अरब रुपए की मुबैना गैर कानूनी सेटलमेंट की स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुराद सईद और गुलाम सरवर खान तलबी के बावजूद पेश न हुए। फैसल चौधरी एडवोकेट साबिक वज़रा की जानिब से जवाब जमा कराने आए मगर नैब ने वसूल करने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद से असलम खोखर की रिपोर्ट। पीटीआई ने रियासती इदारों के सामने अदम पेशी की रवश ना छोड़ी। साबिक वज़रा मुराद सईद और गुलाम सरवर खान ने बहरिया टाउन के साथ 50 अरब की गैर कानूनी सेटलमेंट की तहकीकात में शामिल होना गवारा न किया। दोनों ने वकील फैसल चौधरी के जरिए तहरीरी जवाब भिजवा दिया, जिसे नैब रावलपिंडी ने एक नजर देखे बगैर वापस कर दिया। वकील फैसल चौधरी भी डटाई में तहरीक इंसाफ से पीछे न रहे। निस्फ खरब रुपए के स्कैंडल की नैब तहकीकात को गलत करार दे डाला। जवाब जो है मैं लेके आया था, नैब ने रिसीव करने से इनकार किया है, लेकिन मैं इसको अभी जो तरीकाकार है हमारा डाक के जरिए भेजेंगे। नैब जो है कानूनी तौर पे भी काबीना डिसीजंस के ऊपर जो है वो दस्तरस नहीं रखता है। इंक्वायरी जो है वो गैर कानूनी है और उसके जो कानून के मुताबिक नहीं है। नैब इमरान खान हुकूमत की बहरिया टाउन के साथ गैर कानूनी सेटलमेंट पर इख्तियार के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। साबिक वज़रा को 3 दिसंबर 2019 की काबीना मीटिंग पर शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। इस इजलास में रिकवर फंड्स और बहरिया टाउन सेटलमेंट का रिकॉर्ड सील किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की। गवर्नर सिंध ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। उनका कहना था कि सिंध में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस कुदरती आफत से कायदे-आज़म के उसूल काम और सिर्फ काम पर अमल करके ही निपटा जा सकता है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि भरपूर मेहनत से जल्द मुश्किलात से निजात हासिल कर लेंगे। कौम यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा करके सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि कामरान टिसौरी का गवर्नर बनना पैकेज डील का हिस्सा है। एमकेएम के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश की जा रही है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जनाब कामरान टिसौरी साहब को गवर्नर सिंध मुकर्रर किया गया है। एक पैकेज डील है और हमें इससे कोई गरज नहीं कि कामरान टिसौरी साहब किसी फर्द के खिलाफ बात नहीं करते। हम तो बात ये करते हैं कि ये पूरा सब कुछ हो क्या रहा है दिखा। जो लोग भी एमक्यूएम को के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं वही इस बात के रिस्पॉन्सिबल भी करार पाएंगे कि जो बल्दियाती इंतखाब आगे बढ़ रहा है। वालिद साहब की जागीर है कराची और पूरा सूबा हमारा और उसके अवाम कि जिस तरह चाहो जिसको लुटा दो। बल्दिया तुम्हें दे देंगे, गवर्नर तुम्हें दे देंगे, वजारतें तुम्हारी होंगी, विफाक में 11 वजीर पीपल्स पार्टी के होंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 13वें रोज कमी। कीमत 1 रुपया 48 पैसे कमी के बाद 217 रुपए पर आ गई। 13 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 23 रुपए सस्ता हो चुका है। इस खबर से हम आपको अपडेट करें। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल 13वें रोज कमी। कीमत 1 रुपया 48 पैसे कमी के बाद 217 रुपए पर आ गई है। 13 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 23 रुपए सस्ता हो चुका है।
आलमी मालियाती इदारों से पाकिस्तान के माशी हालात और इक़दामात पर बातचीत का मिशन। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार वाशिंगटन पर दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना आलमी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार के IMF और आलमी बैंक के हुक्काम से मुलाकातें होंगी। IMF से कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर नज़रसानी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त मुतवक्के है। बजट खसारे और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ में नरमी और IMF से तौसीफ़ फ़ंड सहूलत से मुंसलिक शराइत नरम करने की दरख्वास्त भी की जाएगी। जून 2022 तक के तमाम हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। दबंग सवालात भी उठा दिए। कहा कितने करप्शन केसेस की सजाएं सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहीं। अब तक नैब कानून के तहत कितने रेफरेंसेस मुकम्मल हुए, इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। देखिए, इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की और अदालत ने अब नैब से 1999 से जून 2022 तक का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है कि कितने केसेस में नैब की जानिब से जो दायर किए गए थे अब तक अदालतों ने सजाएं दी और कितनी सजाएं ऐसी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक बरकरार रखा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये भी अदालत को आगाह किया जाए कि कितनी सजाएं ऐसी हैं जो नीचे से हाई कोर्ट से कलदम हो गई थी और साथ ही साथ ये भी बताया जाए कि कितने हाई प्रोफाइल केसेस थे जो अब तक निपटाए जा चुके हैं। अदालत के साथ ही साथ नैब तरमीम के बाद जो अब तक मुकम्मल होने वाली इंक्वायरीज और तहकीकात हैं उनकी तफसीलात भी तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुल्क में कानून जब नहीं होगा तो माफिया जन्म लेंगे। उन्होंने कहा इस वक्त मुल्क में बहुत सारे माफियाज हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि दुनिया भर में जायदाद खरीदने पर टैक्स दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में 2001 में वेल्थ टैक्स को ही सिरे से खत्म कर दिया गया। अब कल इस केस की स्वात में स्कूल वैन पर फायरिंग से जाँ बहक ड्राइवर के बुरसा का लाश रखकर धरना जारी है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। शहाबुद्दीन रिपोर्ट करेंगे। सवात की तहसील चारबाग में स्कूल वैन ड्राइवर का कत्ल। गुलीबाग में वाक़े के खिलाफ गुरसा मरकजी शाहराह पर लाश रख कर धरने पर बैठ गए। हमारे किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ये जो नामालूम है या मालूम है जो भी है, हमारे मुतालबा यही है कि हमें जो है ना ये जो कल्प्रिट्स है, ये जो मुजरिम है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। धरने में मुकामी अफराद के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी शरीक हैं जो कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। जो FIR दर्ज हुई है नामालूम अफराद के खिलाफ, इस तरह के पहले बहुत सारे FIR कट चुके हैं, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। अब हम ये चाहते हैं कि कब तक वो नामालूम अफराद मालूम हो जाएंगे और कब तक उस फैमिली को पता चलेगा कि उनका कातिल कौन है। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, सवात। पाकपतन में लूटमार की वारदातों में मुलविस डाकू के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। मुकाबले के दौरान 5 डाकू मारे गए जबकि 1 सब इंस्पेक्टर शहीद और 2 अहलकार जख्मी हुए। पाकपतन में डाकू के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। इसके नतीजे में पुलिस का 1 सब इंस्पेक्टर शहीद और 2 अहलकार जख्मी हुए। मुल्जिमान फरार होकर उकाड़ा पहुंच गए। पुलिस ने ताकुब ना छोड़ा। जवाबी कार्रवाई के दौरान में 5 और डाकू मारे गए। मुल्जिमान पाकपतन पुलिस को दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। उनके कब्जे से लूटा हुआ सामान, असला और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी ने कहा है कि कराची वाले शहर के मसाइल को 100 गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान में सईद गनी ने दावा किया कि कराची वाले खुद अपनी गटर लाइनें और पानी की लाइनें बंद करते हैं, सड़कें भी खुद ही तोड़ते हैं। कराची के मसाइल पीपुल्स पार्टी के पैदा करदा नहीं हैं। कराची शायद वो वाहिद शहर है जहाँ कराची के लोग खुद कराची के इशूज़ को 100 गुना बढ़ाकर जो है वो बताते हैं, पेश करते हैं। दुनिया का वाहिद शहर होगा शायद कि जहाँ पर रहने वाले लोग उसकी गटर लाइनों को खुद बंद करते हैं, वहाँ पानी की लाइनों को खुद बंद करते हैं, यहाँ सड़कों को खुद तोड़ते हैं। ये मसले हमारे पैदा किए हुए नहीं हैं। ये जो अक्सर वो कहते हैं ना, जो फलां सड़क बैठ गई, वो सड़क नहीं बैठती, उसके नीचे 70 साल पुरानी लाइन पड़ी हुई वो बैठती। जब तक हम खुद कराची के मसाइल को हल करने में अपना हिस्सा नहीं डालेंगे ना, कोई हुकूमत कोई इदारा कुछ नहीं कर सकती। लाहौर तरक्की दे, हमारा शहर है। लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम, जो हुकूमतें होती हैं, उन हुकूमतों के मातहत ये इदारे काम करते हैं। मादर पितर आज़ाद बल्दियाती निज़ाम जो है ना कहीं है, ना कहीं हो सकता है
और ना ये होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सामा।